नमस्कार मित्रों। यदि कोई व्यक्ति पहली बार बीजक को पढ़ता है तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि कबीर ने इतनी कठिन भाषा क्यों चुनी। वे सीधे सीधे क्यों नहीं बोले। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे साधारण शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। और यदि कबीर समाज को जगाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया जिसे समझने के लिए साधना, धैर्य और गहरी दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। यहीं से बीजक का वास्तविक रहस्य आरंभ होता है। कबीर का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, वे ज्ञान बांटना भी नहीं चाहते थे। उनका लक्ष्य मनुष्य के भीतर एक ऐसी हलचल पैदा करना था जिससे उसकी जड़ सोच टूट जाए। यदि वे साधारण भाषा में कहते कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है तो लोग सुनकर सिर हिला देते और आगे बढ़ जाते। लेकिन जब वे कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो यह केवल एक वाक्य नहीं रहता, यह भीतर एक प्रश्न बनकर उतरता है। मन रुक जाता है, सोचने लगता है कि यदि वह पास है तो मैं उसे बाहर क्यों खोज रहा हूं। यही कबीर की भाषा का चमत्कार है। कबीर जानते थे कि मनुष्य शब्दों का आदी हो चुका है। धार्मिक शब्द, दार्शनिक शब्द, शास्त्रीय शब्द, इन सबकी इतनी पुनरावृत्ति हो चुकी थी कि उनमें अब कोई जीवन नहीं बचा था। लोग राम, मोक्ष, धर्म, स्वर्ग, पाप और पुण्य जैसे शब्द रोज बोलते थे, लेकिन उनके भीतर इन शब्दों का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए कबीर ने शब्दों को नया जन्म दिया। उन्होंने लोक भाषा को चुना, लेकिन उसमें ऐसा प्राण भर दिया कि वही भाषा आत्मा की भाषा बन गई। बीजक की भाषा किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं है। उसमें पूर्वी हिंदी है, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है, राजस्थानी के स्वर हैं, पंजाबी की झलक है, अरबी फारसी के शब्द भी हैं और संस्कृत की छाया भी दिखाई देती है। पहली नज़र में यह मिश्रण अव्यवस्थित लगता है, लेकिन वास्तव में यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। कबीर किसी भाषा के कवि नहीं थे, वे चेतना के कवि थे। उनके लिए भाषा केवल माध्यम थी। जिस शब्द में सत्य अधिक जीवित दिखाई देता उसी का उपयोग कर लेते। यही कारण है कि बीजक किसी एक जाति, प्रदेश या संप्रदाय का ग्रंथ नहीं बन पाया। उसकी भाषा सीमाओं से परे चली गई। ओशो कहते हैं कि कबीर ने भाषा नहीं बोली, उन्होंने अनुभव को बोलने दिया। अनुभव जब बोलता है तब व्याकरण पीछे छूट जाती है। इसीलिए बीजक को केवल भाषा विज्ञान की दृष्टि से समझना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई केवल शब्दों का अर्थ खोजता रहेगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि कबीर का प्रत्येक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक गहरा है। उदाहरण के लिए कबीर बार बार राम शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि कोई समझे कि यहाँ केवल अयोध्या के राजा राम की बात हो रही है तो वह बीजक को कभी नहीं समझ पाएगा। कबीर का राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वह उस परम चेतना का प्रतीक है जो संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। इसी प्रकार जब वे गुरु कहते हैं तो उनका संकेत केवल किसी व्यक्ति की ओर नहीं होता। गुरु वह चेतना है जो अज्ञान का अंधकार काट देती है। जब वे घर कहते हैं तो उसका अर्थ ईंट पत्थर का मकान नहीं होता, वह मनुष्य का भीतरी अस्तित्व है। जब वे साजन कहते हैं तो वह सांसारिक प्रेमी नहीं बल्कि परमात्मा का प्रतीक बन जाता है। यही बीजक की भाषा का रहस्य है।
शब्द वही हैं जिन्हें हम प्रतिदिन बोलते हैं, लेकिन उनके अर्थ पूरी तरह बदल जाते हैं। कबीर की शैली भी उतनी ही अद्भुत है जितनी उनकी भाषा। वे कभी सीधे प्रश्न पूछते हैं, कभी व्यंग्य करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी झकझोरते हैं, कभी प्रेम से समझाते हैं और कभी इतनी तीखी चोट करते हैं कि सुनने वाले का अहंकार टूट जाए। उनकी शैली नदी की तरह एक सी नहीं बहती। वह कभी शांत है, कभी प्रचंड है, कभी मधुर है, तो कभी बिजली की तरह गिरती है। यही कारण है कि बीजक पढ़ते समय पाठक कभी मुस्कुराता है, कभी बेचैन हो जाता है और कभी गहरे मौन में उतर जाता है। कबीर केवल कवि नहीं हैं, वे मनोवैज्ञानिक भी हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य कब किस प्रकार की भाषा से जागेगा। अहंकारी व्यक्ति को वे कठोर शब्द देते हैं, प्रेमी को प्रेम देते हैं, साधक को संकेत देते हैं और जिज्ञासु को प्रश्न। उनकी शैली का सबसे बड़ा गुण है संक्षिप्तता। वे बहुत कम शब्दों में विशाल सत्य कह देते हैं। जहां दूसरे लोग 100 पृष्ठ लिखते, वहां कबीर केवल 2 पंक्तियां लिखते हैं। लेकिन उन्हीं 2 पंक्तियों पर यदि कोई जीवन भर ध्यान करे तो भी उनका अर्थ समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि बीजक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसे एक बार पढ़कर रख दिया जाए। हर बार पढ़ने पर उसका अर्थ बदलता है, क्योंकि बदलने वाला ग्रंथ नहीं, पाठक होता है। ओशो ने एक स्थान पर कहा है कि कबीर की वाणी बीज की तरह है। बीज छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है। यदि उसे केवल हाथ में रखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि उसे अपने भीतर बो दोगे तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाएगा। यही कारण है कि इस ग्रंथ का नाम भी बीजक है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि चेतना के बीजों का संग्रह है। अब प्रश्न उठता है कि कबीर ने प्रतीकों का इतना अधिक प्रयोग क्यों किया? वे सीधे क्यों नहीं बोले? इसका उत्तर मनुष्य के मन में छिपा है। सत्य को सीधे कहा जाए तो मन उसका विरोध करने लगता है, लेकिन जब वही सत्य किसी प्रतीक के माध्यम से कहा जाता है तो वह मन की सुरक्षा दीवारों को पार करके भीतर उतर जाता है। इसीलिए कबीर ने नदी, नाव, जल, मछली, पक्षी, घर, दीपक, दर्पण, चादर, सूत, करघा, बुनकर, व्यापारी, बाजार, दुल्हन, दूल्हा, राजा, फकीर, जंगल, कमल और आकाश जैसे असंख्य प्रतीकों का प्रयोग किया। ये केवल साहित्यिक अलंकार नहीं हैं, ये ध्यान के द्वार हैं। जो इन्हें केवल कहानी समझता है वह भार रह जाता है। जो इनके भीतर प्रवेश करता है उसके लिए यही प्रतीक ध्यान बन जाते हैं, और यहीं से बीजक की भाषा एक साधारण काव्य भाषा से उठकर ध्यान की भाषा बन जाती है। कबीर के प्रतीक केवल समझने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीने के लिए हैं। यदि कोई उन्हें केवल साहित्य मानकर पढ़ता है तो वह उनके सौंदर्य का आनंद ले सकता है, लेकिन यदि कोई उन्हें अपने जीवन में उतारता है तभी उनका वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। कबीर का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है चादर। वे कहते हैं कि यह शरीर और जीवन एक चादर की तरह है।
जिसे परम सत्ता ने बड़ी सावधानी से बुना है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब यह चादर निर्मल होती है, लेकिन इच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कारण वह मैली होती चली जाती है। इसलिए कबीर का आग्रह है कि जिस निर्मलता के साथ यह जीवन मिला है उसी निर्मलता के साथ उसे वापस किया जाए। यहाँ चादर केवल शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना का प्रतीक है। इसी प्रकार घर का प्रतीक बार बार आता है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य सारी दुनिया में भटक रहा है, जबकि उसका वास्तविक घर उसके भीतर है। बाहर के महल, मंदिर, मस्जिद और तीर्थ केवल पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। जो भीतर लौट आया वहीं अपने घर पहुंच गया। इसलिए वे बार बार भीतर लौटने का संकेत देते हैं। नदी और नाव भी कबीर के प्रिय प्रतीक हैं। नदी संसार है, लगातार बहता हुआ, परिवर्तनशील, अनिश्चित। नाव साधना है और नाविक सद्गुरु। यदि नाव न हो तो मनुष्य संसार की धारा में बह जाएगा। यदि नाव हो लेकिन नाविक न हो तो दिशा नहीं मिलेगी, और यदि नाविक हो लेकिन यात्री बैठने को तैयार ना हो तो यात्रा कभी आरंभ नहीं होगी। यह पूरा चित्र मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का रूपक बन जाता है। मछली का प्रतीक और भी गहरा है। मछली पानी में रहती है, फिर भी यदि वह पानी को खोजे तो कितना विचित्र लगेगा। कबीर कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति भी ऐसी ही है। वह परमात्मा में ही जी रहा है, उसी में सांस ले रहा है, उसी में अस्तित्व रखता है, फिर भी उसे बाहर खोजता फिरता है। खोज की यह विडंबना ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। दर्पण कबीर के यहाँ आत्मदर्शन का प्रतीक है। यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो चेहरा दिखाई नहीं देता। दोष चेहरे का नहीं, दर्पण का भी नहीं, धूल का है। उसी प्रकार आत्मा सदैव शुद्ध है, लेकिन मन पर वासनाओं, भय, स्मृतियों और अहंकार की धूल जम जाती है। ध्यान उस धूल को हटाने की प्रक्रिया है। तब मनुष्य पहली बार स्वयं को देखता है। कमल संसार में रहते हुए भी संसार से अछूते रहने का प्रतीक है। कमल जल में खिलता है, पर जल उसे भिगो नहीं पाता। कबीर चाहते हैं कि मनुष्य भी जीवन के बीच रहे, अपने परिवार, समाज और कार्य में सक्रिय रहे, लेकिन भीतर से निर्लिप्त बना रहे। यही वास्तविक संन्यास है। करघा और बुनकर के प्रतीक कबीर के अपने जीवन से जुड़े हैं। वे स्वयं जुलाहे थे, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिकता को किसी राजमहल की भाषा में नहीं बल्कि अपने श्रम की भाषा में व्यक्त किया। उनके लिए जीवन एक करघा है, प्रत्येक कर्म एक धागा है और प्रत्येक विचार उस वस्त्र की बनावट का हिस्सा है जिसे हम अपना चरित्र कहते हैं। यदि धागे उलझ जाएं तो पूरी बनावट बिगड़ जाती है। बाजार का प्रतीक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाजार केवल व्यापार का स्थान नहीं बल्कि संसार का रूपक है, जहां हर व्यक्ति कुछ पाने, कुछ बेचने, कुछ सिद्ध करने में लगा है। कबीर इसी बाजार के बीच खड़े होकर निर्भीकता से सत्य की घोषणा करते हैं। वे संसार से भागने की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि बाजार में रहो लेकिन बिकना मत, अपने सत्य का मूल्य मत लगने दो।
कबीर की शैली का एक अद्भुत पक्ष उनका व्यंग है। वे पाखंड पर सीधा प्रहार करते हैं। वे पूछते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाता तो पहाड़ सबसे बड़ा देवता होता। यदि केवल बाहरी वस्त्र बदलने से मुक्ति मिलती तो हर साधु मुक्त हो जाता। इस प्रकार उनका व्यंग किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि अंधविश्वास पर है। उनकी भाषा में एक और विशेषता है, उलटबासी। पहली बार सुनने पर लगता है कि बात उल्टी कही जा रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर वही उलटबासी सत्य का द्वार बन जाती है। कबीर जानते थे कि सीधी बात मन जल्दी भूल जाता है, लेकिन विरोधाभास मन में अटक जाता है। वही अटकाव एक दिन ध्यान बन जाता है। ओशो ने कबीर की उलटबासियों की चर्चा करते हुए कहा कि वे बुद्धि को उलझाने के लिए नहीं बल्कि बुद्धि की सीमा दिखाने के लिए है। जहां तर्क रुक जाता है वहीं अनुभव का आरंभ होता है। कबीर चाहते हैं कि श्रोता केवल अर्थ न खोजे बल्कि उस मौन को भी सुने जो शब्दों के बीच उपस्थित है। यही कारण है कि बीजक को पढ़ने की नहीं सुनने की परंपरा अधिक रही है। जब इन पदों का गायन होता है तो उनका प्रभाव केवल बुद्धि पर नहीं हृदय पर भी पड़ता है। शब्द संगीत बन जाते हैं और संगीत ध्यान का द्वार खोल देता है। बीजक की भाषा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 500 वर्ष पहले थी। आज भी मनुष्य भारी उपलब्धियों में उलझा हुआ है। आज भी धर्म अक्सर कर्म कांड में सिमट जाता है। आज भी लोग नाम बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, पहचान बदलते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते। इसलिए कबीर की वाणी आज भी उतनी ही तीखी, उतनी ही ताजा और उतनी ही आवश्यक है। बीजक हमें केवल यह नहीं सिखाता कि कैसे पढ़ें, वह यह भी सिखाता है कि कैसे देखें, कैसे सुनें और कैसे जिएं। उसकी भाषा हमें शब्दों से परे ले जाती है। उसकी शैली हमें झकझोरती है और उसके प्रतीक हमें अपने भीतर उतरने का निमंत्रण देते हैं। यदि बीजक को केवल साहित्य समझकर पढ़ा जाए तो वह एक महान काव्य ग्रंथ है। यदि उसे दर्शन समझकर पढ़ा जाए तो वह अद्वैत का गहन चिंतन है। यदि उसे साधना की दृष्टि से पढ़ा जाए तो वह ध्यान का मार्गदर्शक है। और यदि उसे प्रेम से जिया जाए तो वह जीवन का दर्पण बन जाता है। यही बीजक की सबसे बड़ी विशेषता है। वह हर युग में नया जन्म लेता है। शब्द वहीं रहते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने वाला यदि बदल जाए तो पूरा अर्थ बदल जाता है। यही कारण है कि कबीर आज भी जीवित हैं। वे केवल इतिहास के संत नहीं बल्कि वर्तमान की चेतना हैं। और शायद यही बीजक का अंतिम संदेश भी है। सत्य बाहर कहीं नहीं छिपा, वह तुम्हारे अपने अनुभव में प्रतीक्षा कर रहा है। शब्द केवल संकेत हैं, यात्रा तुम्हें स्वयं करनी होगी। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।